हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे कोई पर्सन अगर मेंटल हेल्थ इशू से सफ़र कर रहा है तो आप उसके दिल का खास ख्याल रखकर उसकी मेंटल हेल्थ जर्नी को आसान बना सकते हैं। क्योंकि इसकी रिकवरी जो जर्नी है उसे अगर आप उसके मन को खुश रखकर आसान बना देंगे तो उस पर्सन का हौसला बना रहेगा और वो इंसान बहुत ही जल्दी अपने इश्यूज़ से ओवरकम कर जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, आपको बहुत ही ध्यान से देखना है और ज़रूर से शेयर करना है ताकि आपका एक शेयर किसी का जीवन बदल सके। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके, मेडिटेशन करके, अफर्मेशंस कर कर खुश रहें। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और पढ़ाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है 12 इमोशंस का व्हील। कुछ ऐसे खास इमोशंस होते हैं, कुछ ऐसी लाइक अंदर की फीलिंग्स होती हैं जिसे हम सभी लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मेंटल हेल्थ इशू से सफ़र करने वाला पर्सन है उसी के लिए ज़रूरी है। सभी की हमारी ज़रूरतें होती हैं कि बस हमारा दिल सुकून में रहे, खुश रहे। कई बार हमें पता होता है दिमाग से कि सब कुछ ज़िंदगी में सही चल रहा है, लेकिन मन को वो खुशी का एहसास नहीं हो रहा था, दिल में वो कुछ ऐसी उमंग नहीं होती है। और ख़ास तौर से ज़रा सोच कर देखिए कि एक इंसान जिसके अंदर की एनर्जी पहले से ही लो है, वो परेशान है, अगर उसके इमोशंस का आप ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर वो इंसान अपनी रिकवरी जर्नी पर भी किस तरह से मायूसी के साथ आगे बढ़ेगा। तो उसकी जर्नी को प्लेजेंट बनाने के लिए आपको खास ख्याल रखना है। तो समझते हैं एक एक करके इन इमोशंस को। अंडरस्टैंडिंग से शुरू करते हैं। समझ। अगर कोई भी इंसान मेंटल हेल्थ इश्यूज से, चाहे वो कोई एंजाइटी हो, किसी को डिप्रेशन हो, किसी को स्ट्रेस रहता है, कोई रिलेशनशिप का उसको वर्कलोड महसूस होता है, किसी भी तरीके की कोई भी छोटी से लेकर बड़ी अगर उसको मानसिक स्तर की, मनोवैज्ञानिक स्तर की कोई समस्या चल रही है तो सबसे पहले अंडरस्टैंड कीजिए। क्योंकि अगर आप उसके लिए और कुछ नहीं कर सकते तो उसे अंडरस्टैंड तो कर सकते हैं। जिस तरह के शरीर के घाव होते हैं, उसकी चोटें होती हैं, वो दिख जाती हैं, इसलिए आपके पास एक प्रमाण आ जाता है। लेकिन मन पे जब किसी के घाव लगे हुए होते हैं, उसको कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक स्तर पर परेशानी चल रही होती है जो वैसे आपको साक्षात ऐसे दिखेगी नहीं, उसके व्यवहार में दिखेगी, है ना, उसके जीवन शैली में परिवर्तन में दिखेगी। तो उसके बारे में भी अंडरस्टैंडिंग रखिए। क्योंकि जब तक आप इन इश्यूज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपको यही लगेगा कि सामने वाला नाटक कर रहा है, जबकि वो जो सफ़रर है वो नाटक क्यों करेगा, वो अपना ज़िंदगी का कीमती समय क्यों बर्बाद करेगा, उसे क्या मज़ा आ रहा है कि इस तरीके से अपनी टाइम को बर्बाद करने में? नहीं, उसको वो पीड़ा वास्तव में महसूस हो रही है, वो सच में सफ़र कर रहा है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है उसको कि वाकई उसे तकलीफ़ है, उसे एम्पैथाइज़ करेंगे और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ आप उसे सपोर्ट करेंगे, यकीन दिलाएंगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे दर्द तकलीफ़ को, जो मुश्किलें हैं तुम्हारे जीवन में इस वक्त, उसे समझ पा रहा हूँ। तो जब आप इस तरीके से उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग का साथ देंगे तो उसके लिए ये जर्नी आसान हो जाएगी। इसी तरीके से काइंडनेस, दयालुता का भाव। काइंडनेस एक इतना पावरफुल इमोशन है। जब आप किसी पर्सन के लिए काइंड होते हैं, दयालु होते हैं आप, तो आप उसे हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। अगर आपके अंदर एक दयालुता का ऐसा भाव होता है, काइंडनेस, तो आपको पता है कि वो इंसान सफ़र कर रहा है, शायद वो अपना रूटीन फॉलो ना कर पा रहा हो, तो आप उसके लिए काइंड रहेंगे। उसे डांटने झल्लाने की बजाय आप उसे समझेंगे और समझते हुए आप उसके लिए कुछ ना कुछ हेल्प करने के लिए तैयार रहेंगे। उससे कोई गलती हो गई है तब भी आप उस पर चीखने चिल्लाने की बजाय उससे पोलाइट रहकर बात कर सकेंगे, क्योंकि आपके अंदर एक काइंडनेस वाली फीलिंग है। और जब आप किसी को अपनी अंडरस्टैंडिंग, काइंडनेस इस तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं तो आप अपने आप में एक हीलर होते हैं, क्योंकि आप इस तरीके के पॉजिटिव इमोशंस को ट्रांसफ़र करते वक्त जो उसकी तरफ एनर्जी भेज रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है जो किसी को हील करने में मदद करती है। इसी तरीके से फ्रीडम, थोड़ा सा आज़ादी दीजिए, क्योंकि हम सब
को आज़ादी ही पसंद होती है, हमें बंधना पसंद नहीं होता। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान को कोई इशू है तो बिल्कुल आप उसे नज़रबंद ही कर दें, उसको सारी पाबंदियाँ लगा दें। नहीं, आपको उस वक्त में भी उसको आज़ादी का एहसास कराना है। वो ये नहीं है कि उसको बंधन में बांध दिया कि नहीं तुमको बिल्कुल समझ नहीं है, तुम्हारा तो सेंटर ये सब हिला हुआ है और तुम ये डिसीजन नहीं ले सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम यहाँ नहीं जा सकते हो। मतलब उसको बिल्कुल बेड़ियों में मत बांधिए, तभी भी उसको आज़ाद छोड़िए। क्योंकि भले ही आज उसकी मानसिक स्थिति उस तरीके की ना हो कि वो अपने जीवन के सारे सही फैसले ले पाए या हर परिस्थिति को अच्छी तरीके से संभाल पाए, खुलकर एंजॉय कर पाए या अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर पाए, लेकिन आपके बंधन उसको एक पीड़ा का एहसास कराएंगे और उसको ये एहसास कराएंगे उसके अंदर कोई कमी आ गई जिसकी वजह से उससे बहुत सारी चीज़ें छिन रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ छिन रही हैं, उसके अधिकार छिन रहे हैं। तो आपको छीनना नहीं है, इस वक्त भी उसकी आज़ादी उसके पास रखनी है। बस आपको उसके एक सपोर्टर की तरह उसे अंडरस्टैंड करते हुए उसके प्रति एक काइंडनेस के एटीट्यूड के साथ उसे एक फ्रीडम देनी है कि जिससे उसका नुकसान ना हो। मतलब आपको उसका एक प्रोटेक्टिव शील्ड तो बनना है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसका खुद का वजूद आप धीरे धीरे ख़त्म करने लगे। उसका खुद का जो वजूद है, जो उसके पास उसके जो राइट्स हैं, जो उसका फ्रीडम था, वो उसके पास रहना चाहिए। अक्सर मेंटल हेल्थ इशू से जो लोग सफ़र करते हैं उनके घर वाले अनजाने में इस तरीके की गलतियाँ करते हैं जो उनकी मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा ख़राब कर देती है। आगे समझते हैं और क्या ध्यान रखना है। ट्रुथ, वास्तविकता, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना होता है। मान लीजिए आपके किसी फैमिली मेम्बर को कुछ इस तरीके के इश्यूज़ हैं तो उसको स्वीकार कीजिए, वास्तविकता को समझिए, उसके थेरेपिस्ट से, उसके डॉक्टर से बात कीजिए और उस सत्य को स्वीकारिए कि हाँ ये है। उस झुटला देने से किसी भी सच को एक्चुअली क्या है ना कि आप प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। और कई बार हम जो सफ़रर होता है उससे पूरी तरीके से सच इसलिए छुपा लेते हैं कि इसको पता चला तो कहीं इस पे ज़्यादा असर ना आ जाए। हमें कभी छुपाना नहीं होता है, हमें खुलकर बात करनी होती है और बात इस तरीके से करनी होती है जिससे कि उस सामने वाले को ये मैसेज पहुँचे कि ये चीज़ ठीक हो सकती है या कोई चीज़ अगर ठीक नहीं हो सकती तो ये चीज़ मैनेज हो सकती है। तो जब हम वास्तविकता के ग्राउंड्स पर किसी से बात करते हैं और उस सारे सिनेरियो को जो उस टाइम हमारे सामने है या जो पर्सन की एक वास्तविक कंडीशन है उसको हम सच्चाई की दृष्टि से देखते हैं और सच्चाई ही उस तक पहुंचाते हैं और जो उसकी वास्तविकता होती है, सच्चाई जो होती है उसको समझते हैं, उसके प्रति एक काइंडनेस वाला एटीट्यूड रखते हैं हम उसके लिए। हर तरीके से एक पॉजिटिव एनर्जी उसकी तरफ जब हम रेडिएट करते हैं, बेसिकली उसका फ्रीडम उसके पास रहने देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि उस मोमेंट में बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी होने की वजह से तो वो जो ट्रू कंडीशन आपके सामने होती है वो उस पर्सन को अपनी कंडीशंस को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लेकिन अगर आप लगातार झूठ बोलते हैं किसी से तो उसके दिमाग में क्या होता है, एक ख्याली पुलाव बनने लग जाते हैं कि बिना किसी मेहनत के बिना एकदम से अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कभी भी किसी मेंटल हेल्थ सफरर को ये मत बोलिए नहीं नहीं अपने आप सब ठीक हो जाएगा, भगवान भरोसे सब ठीक हो जाएगा, इससे सब ठीक हो जाएगा। नहीं, उससे सच बोलिए कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब आप मेहनत करोगे और इस दिशा में प्रयास करोगे तभी आप हील हो पाओगे। क्योंकि अक्सर लोग अपने को दुख नहीं देना चाहते तो वो ऐसे झूठ बोल देते हैं जैसे जादू से अपने आप ही कुछ भी ठीक हो जाएगा, जबकि इस दुनिया में जादू जैसी ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। सब चीज़ों के पीछे कोई ना कोई लॉजिक, साइंस, प्रैक्टिसेस होती हैं जिसकी वजह से कोई भी रिकवरी होती है। ऐसे ही हारमनी, इस टाइम पर घर में हारमनी का माहौल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम सबको एक हारमोनियस एनवायरनमेंट में बहुत ही कंफर्टेबल और सेफ़ फील होता है। अगर ऐसे में सभी चेहरे पर टेंशन दिखाई देगी, सभी के चेहरे लटके हुए रहेंगे, घर में तना तनी का, लड़ाई झगड़े का, ब्लेम गेम का माहौल रहेगा, इसकी वजह से हो गया और उसकी वजह से हो गया और ये नहीं किया था और वो नहीं किया था, एक इस तरीके का माहौल रहेगा, घर की हारमनी पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। एक हारमोनियस एनवायरनमेंट की एब्सेंस में मेंटल हेल्थ रिकवरी बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं जो खुद विलिंग होते हैं रिकवरी के लिए, लेकिन उनके घर का माहौल ही इतना ख़राब होता है कि जितना उनकी नेगेटिविटी को आप क्लियर करो उससे कहीं ज़्यादा नेगेटिविटी कुछ ही घंटों में उनके घर से वो वापस अपने अंदर भर लेते हैं। तो घर में जो एनवायरनमेंट है वो हारमोनियस होना चाहिए क्योंकि जब एक हारमोनी होती है ना, सद्भावना, एक अच्छा प्यार भरा माहौल होता है, खुशनुमा माहौल, तो वो अपने आप में बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है, वो अपने आप में बहुत ही पावरफुल थेरेपी है। तो हारमनी मेंटेन करने के लिए घर वालों को अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभानी है, अपने अंदर के सारे नेगेटिव इमोशंस को छोड़ना है और उस पर्सन की तरफ पॉजिटिव एनर्जी को रेडिएट करना है, ये अंडरस्टैंड करते हुए कि उसकी ज़रूरत है। उसको अपनी ब्लेसिंग्स आप हारमोनियस एनवायरनमेंट को मेंटेन कर दे सकते हैं।
इसी तरह से ऑनर, सम्मान। कोई मेंटल हेल्थ सफरर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे उसका सम्मान छीनने लग जाएं। वो अभी भी उतना ही सम्मान का अधिकारी है, क्योंकि उसके अंदर ये जो इश्यूज आए हैं, ऐसा नहीं है कि उसने ज़बरदस्ती ये चाहा था कि मैं सफरर बनूं। हाँ, उससे अनजाने में गलती हो सकती है कि उसका लाइफस्टाइल ख़राब हो गया, उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया, उसका सोचने का तरीका गलत था, उसने डाइट और कुछ गलत आदतों में बढ़कर इस तरीके से वो सफरर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो बेइज्जती का अधिकारी हो गया है, नहीं। उसका सम्मान तभी भी, उसको आदर वैसा ही मिलना चाहिए, क्योंकि एक सम्मान एक ऐसा इमोशन होता है जो हमें मरते दम तक चाहिए होता है। अगर आप एक मरने वाले से भी पूछो जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सम्मान कमाया हो, तो वो अंतिम समय में भी नहीं कहेगा कि नहीं, अब मेरे से बहुत इज्जत हो गई मेरी, अब मेरा मन भर गया है, तो मेरे से इज्जत ले लो, मुझे बेइज्जती भी जो है ना मंजूर है। नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें मरते दम तक चाहिए। तो एक इंसान अगर सफ़र भी कर रहा है तो उसके सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको आप बात बात पे क्रिटिसाइज़ करें, नीचा दिखाने की कोशिश करें, कुछ करता ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तेरे पीछे कितने पैसे लगा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब उसे उल्टी सीधी बातें करते हुए उसके सम्मान को ठेस मत पहुँचाइए। उसको बस एक ये भाव पहुंचाना है कि हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें अपने हिस्से की मेहनत करनी ही है। और उसके सम्मान का ध्यान रखते हुए उसको तभी भी, अगर वो सफ़रर है, तभी भी उसको ग्रुप डिस्कशंस में इन्वॉल्व कीजिए, उसको फैमिली में बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ट्रीट कीजिए, ताकि उसकी मेंटल हेल्थ जर्नी जो है ना वो फास्ट हो सके। इसी तरीके से लव, प्यार है ना, प्यार की भाषा तो बेजुबान भी जानते हैं। एक बच्चे जिसकी कोई लैंग्वेज नहीं डेवलप होती है, लेकिन वो प्यार की भाषा जानता है। लैंग्वेज डेवलप होने में भी टाइम लगता है ना, साल भर के करीब से फिर हम बच्चे को एक एक वर्ड सिखाना शुरू करते हैं आगे जाके। लेकिन जब तक उसकी कोई लैंग्वेज डेवलप भी नहीं होती है, उससे पहले भी प्यार की भाषा तो सबको समझ में आती है। तो जितना आप प्यार देंगे, जितना आप उसे समय देंगे, अपनी फिजिकल प्रेजेंस, मेंटल प्रेजेंस देंगे, आप उसे अपने प्यार का अपने एक्शन से एहसास कराएंगे, उतनी जल्दी उसकी हीलिंग होगी। अगर सपोज़ कीजिए बताया है कि डाइट में चेंजेस है, तो आप अपना प्यार उसके लिए वो डाइट प्रिपेयर कर कर भी दिखा सकते हैं, उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर कर भी आप अपने प्यार का उसको इजहार करा सकते हैं। उसके लिए कभी कुछ प्रेयर कर कर, किसी भी फॉर्म में, जो भी आपके पास आइडियाज़ हैं, जो भी आपकी जो वक्त की डिमांड है, उसके हिसाब से आप प्यार का एहसास। बहुत सारे लोग बोलते नहीं, हम मन में चाहते तो हैं ही, इलाज क्यों करा रहे होते वरना, अगर प्यार नहीं कर रहे होते इससे। देखिए, ऐसा कोई अंतर्यामी नहीं है कि ना आपके मन को आराम से ही पढ़ लेगा। ऐसे माइंड रीडिंग तो एक डिस्टॉर्शन होता है, तो किसी को ऐसे समझ में नहीं आता, वो एज्यूम कर सकता है। लेकिन वास्तविकता तो इस भौतिक दुनिया में प्रमाण चाहती है, यानी कि आपके एक्शंस के ज़रिए। तो अपना प्यार अपने एक्शंस के ज़रिए उस तक पहुंचाइए, ये सबसे ज़्यादा फास्ट हीलिंग होगा। ऐसे पर्सन को अपने पास बिठाइए, उसको अपना फिज़िकल टच भी दीजिए, उसको टाइम टाइम से अपनी वर्बल वर्ड्स से, पॉजिटिव वर्ड्स से एक लव थेरेपी दीजिए, और फिर देखिए उस पर जो भी वो ट्रीटमेंट ले रहा है उसका कितना ज़्यादा फास्ट असर आएगा। क्योंकि ऐसा पर्सन हो सकता है कि चाहे खुद अनविलिंगनेस शो करे आपसे, आपके पास बैठने में, लेकिन आपको कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स करने, अपने प्यार का एहसास दिलाना है। हो सकता है इस प्यार में आपको कई बार दुत्कार भी मिले उस पर्सन से, लेकिन वही तो सफ़रर है, आप तो सफ़रर नहीं है ना। तो एक बात बताइए, एक पेशेंट है जो अपने डॉक्टर से या फिर किसी नर्स से चिड़चिड़ा के बोल रहा है, तो क्या फिर डॉक्टर और नर्स भी उससे चिड़चिड़ा कर ही जवाब दें? नहीं, फिर तो वो सारे के सारे ही बीमार हो जाएंगे ना, फिर वो काहे का डॉक्टर और काहे की नर्स। तो घर वाले जो होते हैं वो भी एक थेरेपिस्ट का रोल प्ले करते हैं, एक डॉक्टर का रोल प्ले करते हैं। तो कई बार उनका मरीज़ चिड़चिड़ाता भी है, लेकिन तब भी समझदारी क्या है कि आप उसको और ज़्यादा प्यार दें, क्योंकि प्यार ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे आप किसी भी पर्सन, चाहे वो कितना भी आपसे चिढ़ता हो, नफ़रत करता हो, परेशान हो, बुरे मूड में हो, आप धीरे धीरे उसके अंदर घुस ही जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका उससे प्यार से बोलना, आपके बोलने के लहजे से, आपके शब्दों में, आपके एक्शंस में, हर में प्यार झलकना चाहिए। तब देखिए उसकी मेंटल हेल्थ जर्नी कितनी फास्ट हो जाती है। इसी तरह से करेज, साहस, तो उसका साहस जो है ना, हौसला जो टूट रहा है, उसे दीजिए, उसके अंदर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कीजिए, उसे बताइए कि वो एक फाइटर है, वो करेजस है, वो इस जो इशू आया है, जो चैलेंज आया है, जो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन कुछ भी आया है, उसे वो फाइट कर कर मार भगाएगा। कोई भी उसके इरादों से, हौसलों से बढ़कर है ही नहीं। ये कुछ जाने अनजाने में ऐसा हो गया जिसकी वजह से आ गया है, लेकिन दुश्मन अगर हमारे इलाके में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे खदेड़ नहीं सकते, हम उसे खदेड़ के भगा सकते हैं। तो आपके पॉजिटिव वर्ड्स
आपका मोटिवेशन लगातार उसके जो गिरता हुआ करेज है, ऐसे में उसका साहस जो नीचे जा रहा है उसे वापस से बूस्ट कर देगा और उसके अंदर एक विश्वास पैदा होगा, उसकी आंखों में एक चमक होगी। उसकी सेल्फ स्टीम को बूस्ट कर दीजिए इतना कि वो अपने इशू से फाइट करने के लिए हरदम तैयार हो। और जब आप किसी का खोया हुआ साहस उसे लौटाने लगते हैं तो उसकी मेंटल हेल्थ जर्नी बहुत फास्ट हो जाती है। तो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जितना अपनी हीलिंग जर्नी में एक सफ़रर का इम्पॉर्टेंट रोल है, उसके थेरेपिस्ट का इम्पॉर्टेंट रोल है, उतना ही परिवार के सदस्यों का भी इम्पॉर्टेंट रोल है, जो उसके नियर एंड डियर वंस हैं, चाहे वो उसके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हों, सबका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना कोई भी सफ़रर वापस से नॉर्मल लाइफ में नहीं पहुंच सकता। उसके लिए स्ट्रगल बहुत बड़ी हो जाती है। आगे समझते हैं फॉरगिवनेस। आपको माफ़ी देनी है, क्योंकि जब कोई सफ़रर है वो कई बार ना आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कई बार आपसे नाराज़गी जताकर बात करेगा, कई बार आपको करते करते भी ब्लेम करेगा, उससे जाने जाने कुछ लापरवाहियाँ होंगी, नहीं फॉलो करेगा, नहीं करेगा एक्सरसाइज, अगर कभी कोई मेडिसिन भी ले रहा है तो नहीं खाएगा टाइम पे। मतलब कई बार उससे जाने जाने बहुत सारी गलतियाँ हो जाएंगी। लेकिन आप उसे फॉरगिव कीजिए, उसे माफ़ कीजिए, क्योंकि जब आप उसे माफ़ करेंगे और उससे तभी भी प्यार से बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, उसके लिए काइंड रहेंगे, उसके अंदर करेज को रीइंफोर्स करेंगे, आप उसको प्यार देंगे अपना, उसको सपोर्ट देंगे अपना, तो फिर उससे क्या होगा, वो अपनी गलती का खुद रियलाइज़ करेगा और वो देखेगा कि जो मेरी केयर कर रहा है वो अनकंडीशनल केयर हो रही है और मेरी इतनी तमाम गलतियों को माफ़ किया जा रहा है। जब आप किसी की गलती पर उसे पनिश करने की बजाय, उसके साथ बदतमीज़ी करने की बजाय उसे माफ़ कर देते हैं, तो वो सेल्फ रियलाइजेशन मोड में चला जाता है। उसके अंदर एक गिल्ट पॉजिटिव सेंस में पैदा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी उन गलतियों को जिन्हें लगातार कर रहा होता है उसे करना बंद कर देता है। तो गिल्ट को पॉजिटिव वे में किसी इंसान के अंदर डालने का एक ही तरीका है और वो है उसे माफ़ कर देना, ताकि वो रियलाइज़ करे और फिर वो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। आपको सपोर्ट नहीं करा तो सपोर्ट करना शुरू कर दे। इस वक्त आपका क्षमाशील होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरीके से कंपैशन, कंपैशन यानी कि करुणा का भाव। वो इंसान भले ही वैसे पहले आपके बराबर, आपसे ऊंचा था बुद्धि के लेवल में, हर स्तर में, फाइनेंशियल सपोर्ट में, हर तरीके से, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं अपने इशू से सफ़र करता हुआ कुछ आपसे एक स्केल या दो स्केल नीचे फिसल गया है। और जब हम किसी के प्रति करुणा का भाव रखते हैं तो वहाँ पर हमारे अंदर वो कंपैशन की फीलिंग होने से क्या करते हैं, हम नीचे वाले को अपना हाथ दे देते हैं और जो पर्सन ऊपर होता है ना, उसका हाथ नीचे वाले को मिलने से उसे बड़ा साहस आता है और वो उसका हाथ पकड़कर ऊपर आने लगता है। तो वो एक कंपेनशिप, एक कंपैशन का भाव आपको रखना है। आपको उसके प्रति ये सारे पॉजिटिव इमोशंस आपको फील करते हुए उसकी हर छोटी बड़ी गलतियां जो आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली अपने अंदर एक पॉजिटिविटी का, एक कहते हैं ना, एक पूरा उम्मीद का दिया जलाकर आप उसके प्रति एक करुणा का भाव, एक ऐसा पॉजिटिव जेस्चर्स आप रखेंगे और हमेशा उसे आगे बढ़ाने के लिए कांस्टेंट मोटिवेशन, जिस भी तरीके से आप उसे फाइनेंशियली या अपनी फिजिकल प्रेजेंस से या किसी अपने कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए किसी भी तरीके से आप उसे सपोर्ट करते रहेंगे, तो आप देखेंगे आपके इस कंपैशन वाले एटीट्यूड से वो पर्सन, कहते हैं ना, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं तो हम धीरे धीरे उन्हें इमिटेट कर कर वैसे वैसे होने लग जाते हैं। जब एक अल्टीमेट, एक पॉजिटिव पर्सन के साथ कोई ऐसा सफ़र रहेगा तो आपके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो धीरे धीरे उसको हील करने लगेगी। तो एक कंपैशन का भाव रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से एप्रिसिएशन, छोटे से भी अगर कोई वो पर्सन एफर्ट करता है तो उसे अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि जब भी किसी को अप्रिशिएट किया जाता है तो उसके अंदर हैप्पी हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है। और एप्रिसिएशन की एक नेचर होती है कि वो बिहेवियर रिपीट होता है। तो आपको समझना होगा कि जब भी आप किसी भी सफ़र को अप्रिशिएट करेंगे कि वो अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए मेहनत कर रहा है, या उसको इस तरीके से कि आज उसने अपना काम टाइम पर निपटा लिया, अपनी एक्सरसाइजेस कर लिए हैं या अपनी कोई रूटीन प्रैक्टिस उसके थेरेपिस्ट ने दी हुई है वो कर लिया है उसने, उसको खूब इतना अप्रिशिएट कीजिए, उसकी इतनी सेल्फ इस्टीम बढ़ाइए कि उसे यकीन आए कि वो इस हालात में भी बहुत कुछ कर सकता है। क्योंकि जब भी आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो उसके अंदर एक मोटिवेशन बना रहता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो खोया हुआ होता है वो लौट कर आने लगता है। तो आप उसे खूब अप्रिशिएट कीजिए।
मैटर ही नहीं करता कि उसका एफर्ट कितना छोटा है, लेकिन आपका एप्रिसिएशन इस लेवल का होना चाहिए जिससे कि उसका एफर्ट का लेवल बढ़ जाए। अब ये भी नहीं कि ज़बरदस्ती ऐसे ही फालतू में झूठा सूठा ही अप्रिशिएट करते रहें, मतलब उसके छोटे से छोटे एक्शन को भी एक्नॉलेज कर कर अप्रिशिएट करना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे सामने वाले को एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं राइट डायरेक्शन में कुछ एक्शन ले रहा हूँ। तो एप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ हम्बलनेस, विनम्रता। विनम्रता एक ऐसा गुण है कि जब भी आप किसी के साथ बहुत ही विनम्रता से पेश आते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली क्या होता है कि ये कहना बहुत आसान होता है, और जब कोई सफ़र के साथ 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल और कई बार तो 5-5, 10-10 साल इस तरीके से रहते हैं, तो सभी लोग लाउड हो जाते हैं, वो विनम्र रह नहीं पाते हैं। लेकिन अब देखिए कि पहले के टाइम में क्या था, अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब जो है ना लोगों में इतनी अवेयरनेस है, ख़ास तौर से कोविड के बाद से लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। अब हर कोई इंसान अवेयर है। तो मान लीजिए आपके घर में कोई 10 साल से सफ़र था, लेकिन आपको अवेयरनेस अभी आई है, तो अभी क्या है कि आप एक चिड़चिड़ा गए होंगे, आपके अंदर की हम्बलनेस खो गई है कहीं। लेकिन कोई भी चीज़ अगर खो गई है तो आप उसे दोबारा भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो है तो आपके अंदर ही ना। तो आप अपने अंदर की वो जो हम्बलनेस है उसको जगाइए, क्योंकि जितना आप हम्बल होते हैं, जितना आप विनम्र होते हैं, मतलब सामने वाले की गलती पर भी उसको इंसल्ट ना कर कर आप उसके साथ विनम्रता से पेश आते हैं और उसके प्रति एक पॉजिटिव एनर्जी लगातार आप भेजते रहते हैं, तो उतना ज़्यादा बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट उन लोगों पर आता है। क्योंकि हम्बलनेस एक ऐसा पॉजिटिव इमोशन है जो हर व्यक्ति को पसंद आता है। तो जब भी आप किसी भी मेंटल हेल्थ सफ़रर के जो हीलिंग जर्नी है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इस इमोशन व्हील का ख्याल रखेंगे और उसको अपने ये पॉजिटिव जेस्चर्स के थ्रू, अपने एक्ट ऑफ काइंडनेस के थ्रू, अपने एफर्ट्स के थ्रू जब आप उसको हीलिंग एनर्जी भेजते रहेंगे तो उसकी मेंटल हेल्थ जर्नी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। अब आपको ये ध्यान में रखना है ख़ास तौर से कि हमें उस जर्नी में पार्टिसिपेट जो करना है वो इसलिए करना है ताकि एक तो उसकी जर्नी बहुत अच्छी तरीके से जल्दी समय पर पूरी हो जाए, दूसरा अपने लिए भी करना है। यहाँ पर हमारा भी फ़ायदा छुपा हुआ है, क्योंकि जब हम ये पॉजिटिव इमोशंस जो है ना किसी दूसरे को देंगे तो यहाँ पर एक लॉ है कि हम देने में पा लेते हैं। तो अगर आपके अंदर ये सारे पॉजिटिव जो 12 इमोशंस मैंने आपको बताए जिनका आपको खास ख्याल रखना है, जब आप किसी दूसरे के प्रति इस तरीके से कुछ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपके माइंड को भी एक पॉजिटिव ट्रेनिंग होती है और आपकी खुद की पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होती है इससे। तो दूसरों के लिए अच्छा करने में हमेशा आपका पहले अच्छा हो जाता है। तो जब आप किसी दूसरे का भला करेंगे तो आपका खुद का भला होगा ही होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने परिवार वाले जो आपको आपके प्यारे हैं, आंखों के तारे हैं और जिनको आप हर हाल में ठीक दिखना चाहते तो हैं, लेकिन कई बार उनकी जर्नी में उतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं जितना करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि आपका घर में क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे किस तरीके से आपको प्यार से फॉलो कराना है। थोड़ा बहुत उसके नाच नखरे भी ऐसे में सहने पड़ेंगे आपको, और लगातार आपके मोटिवेट करने से, अप्रिशिएट करने से वो पर्सन वापस से जैसी ट्रैक से उतरेगा फिर ट्रैक पर आ जाएगा, ट्रैक से उतरने की कोशिश करेगा, ट्रैक पर आ जाएगा, और इस तरीके से करते करते एक बार वो ट्रैक पे रहना सीख जाएगा और उसकी जर्नी हैप्पीली सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके सपोर्ट के बिना उसकी जर्नी आधी अधूरी रह जाए और उसका एक रॉन्ग बिलीफ सेट हो जाए कि कोई भी इशू से बाहर निकला ही नहीं जा सकता, ये सिर्फ कहने की बात है। ऐसा नहीं है। आप लोग याद रखिएगा, किसी भी मनोवैज्ञानिक समस्या से बिना किसी दवाई के बाहर आना बहुत आसान है। बस कर देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा।